देहाती हमके कुछ नहीं पता बाटे। और हमारा लव हमसे फोनवा कह के नहीं बतियाता है, को नहीं से पूछ ले का बात बा। ऐसा कवाना हो गया, कवाना मुँह से नजरिया। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ब्रजेश सिंह और रंजना की शादी होने के बाद इनके जीवन में कभी सुख का इन लोगों ने समय नहीं देखा। सुहाग रात के दिन आफत आ जाती है, फिर ये लोग जंगल में जाते हैं, मौसी के यहाँ रहते हैं। इसके बाद जो है फिर जाकर के लास्ट में बहन के यहाँ रहते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी आफत होती है कि ये दोनों जोड़े जो है बिछुड़ जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने तमाम गीत गाने सुने होंगे कि हंस का जोड़ा बिछड़ गया। आज रंजना जी जहां भले ही ये दुख झेल रही थी लेकिन अपने पति के साथ खुश रहती थी, जंगल में खुश रहती थी, झोपड़ी में खुश रहती थी, लेकिन आज पति के दूर जाने की वजह से आज रंजना जो है मायूस बैठी हैं। हम लोग काफ़ी तलाशने के बाद किसी तरीके से, क्योंकि इस समय इतनी डिस्टर्ब है कि अपना फ़ोन भी जो है रंजना जी उठा नहीं रही हैं। और ऐसे में हम लोगों ने सोचा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते थे कि रंजना जी कहाँ हैं, कैसी हैं, बहुत प्रयास के बाद रंजना जी मिली हैं। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या कुछ इनके जीवन में चल रहा है। कैसे है रंजना जी आप? अरे का बताए देहाती भैया, का बताए हम कैसन है। जब से बियाह भा रहा तब से अपने रजाऊ संगे बड़ा निक रहत रहे, लेकिन कौन कल मोहिया के नजरिया लाग। हमार रजाऊ हमसे फोन नहीं बतियाता है, हमके कुछ अच्छा लागत नहीं। आपसे बात ही करना छोड़ दी? अरे हमसे तनी क्यों नहीं बतियाता है, उनका फोन ही नहीं लागत है। हाँ, जब लगावत है तब नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, जब लगावत है तब बंद। और एक नहीं लागत बा तो फोन नहीं के उठाता है। अरे देहाती भैया एकदम परेशान हो गए हैं। आपको क्या कुछ शक हो रहा है कि आपके पति के साथ कुछ कोई कर दिया है? आपका पति आपको नहीं चाह रहे, धोखा देना चाह रहे हैं ब्रजेश सिंह? अरे देहाती भैया, धोखा वोखा वाली कौन बात बताई। जब से बियाह भरा हमारा, जब हमके बहुत मानत रहे, खाना वाना खाए अपने हाथ में हमका खियावत है। जो उनका सुधिया आवत है, जब उनका सुधिया आवत है तो आखिर ससुइया अपने आप ही आ जाती है भैया। देखिए, कहते हैं ना कि दुख किसी भी तरीके से आ जाते हैं। आज रंजना जी के ऊपर जो मुसीबत आई है, आज इनको वियोग का जो दुख है, वो कहीं ना कहीं से इनको वो बातें याद सोच करके कि बिना इनको खाना खिलाए जो नहीं जो है ब्रजेश सिंह रहते थे एक पल, आज किस तरीके से इनकी फ़ोन से बात नहीं हो पा रही है। तो जैसे क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि घर वालों ने उनको ज़बरदस्ती कोई दबाव डाला हो, उनके जो घर वाले माता पिता थे, कुछ ऐसा आपको नहीं सूचना मिल पा रहा है? अरे भाई ये देहाती हमके कुछ नहीं पता बाटे। और हमारा लव हमसे फोनवा कह के नहीं बतियाता है, को नहीं से पूछ ले का बात बा। ऐसा कवाना हो गया, कवाना मुँह से नजरिया लग गए हमारे जिंदगी पे। जब से बियाह हुआ करे तब से दुख से लताई भैया, कौनो सुख चैन की नाम नसीब होत बाटे। जब एक दिन सुकून को रोटी खाए हुई, आज नहीं कवन कल मोहिया नजरिया दर गए। क्योंकि बहुत लोग कह भी रहे थे कि आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तमाम तरीके से जो कमेंट आ रहे थे। और आज भी कुछ लोग कहते हैं रंजना जी कि आप दोनों की शादी नहीं बल्कि नौटंकी है, लेकिन आप इतना रो रही हैं उनके लिए। अरे नौटंकी है कि हम का बताए, जेके हमारा दुखवा नौटंकी लगता है, नौटंकी ही समझे। दुखवा अच्छा लगता है तब नौटंकी समझता है ना। लेकिन भगवान न करे ऐसा दुख के हुक्म पर आवे। जौन गली से हम गुजरत है वही गली से क्यों न गुजरे। अरे कभी हमरे जगह अपने आप पे 1 घंटा बदे रख के देखा, पता चल जाए कि हम का चीज़ है, हम कितना दुख सहते हैं, कितना मुसीबत सहते हैं। जमाना के संसार के ताना साथ साथ हमारे पेट भर गया। न भूख लागता है, न प्यास लागता है, न दुई कमर सुकून से खवाता है। समझे वाले तो ड्रामा समझबे करी, जेकरे ऊपर पड़े वो न जाने। रंजना जी, कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा दुख दे रहा है? जो ब्रजेश सिंह के साथ आपने जो भी पल बिताया, कौन सा ऐसा सीन आपको याद आता है कि आपको अपने पति का जो है मतलब दिल झकझोर देता है? रंजना जी बियाह कर रहे, बियाह कर मौसी के यहाँ गए, बड़े सुकून से राहत रहे। हसबैंड के संग गए, जवन भी नदी नहर घूमे, इंजॉय किए, 2 मंदिरे में गए, बहुत सुकून से राहत रहे। लेकिन वो एक भतरा गाड़ी ऐसा ना कि लगी ताना फुंसी करे, ताना फुंसी करत करत हम ऐसे हटे।
वैसे हटे झोपड़ी में बड़े सुकून से रहत रहे, दुइये कवर खाए लेकिन अपने हस्बैंड संगे बड़े सुकून से रही। तबीयत खराब हो जाए, हमारे हस्बैंड हाथ में जाए, गोड़ में जाए, मुड़ में जाए। अच्छा, वो आपका हाथ पैर भी दबाते थे? हाँ, कहते रहे टेंशन झेलो तोरे हर सुख दुख में काम दे भाई। लेकिन आज ऐसा दिन आई गए बा कि एक ही फोन बतिया एक तरह से रही। भगवान न करे किसी के जीवन में इस तरीके का दुख आए। आज रंजना के जिस तरीके से, इसमें किसका दोष मान रही रंजना जी? आप अपनी किस्मत का या समय का या घर वालों का किसका दोष मान रही रंजना? केकर दोष मानी? मार्च महीने में ऐसा रहा कि सत्यानाश कैले सब कर। कहाँ थे महीना बीत जाए इसकी पता ही नहीं लगे, लेकिन ये महीना इतना बड़ा हो गया कि ये महीना कुल कर्म हो गए। लॉकडाउन लॉकडाउन, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हेन तेन फलाने ठिकाने, यह महीना भर में कुल हो गए। ये महीना में हमारे बियाह हो गए, पति भाग गए। ये मोरे राम के मुँहवा दिखाई, कैसे सवाल जवाब करी, हमारा तो कुछ नहीं समझ में आता है भैया। रोइए मत। हो सकता है कि किसी मुसीबत में फंसे हो ब्रजेश सिंह, और ब्रजेश सिंह अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? अरे हमारा अगर हमारे वीडियो देखता है चला आवा करे जाता रे, बिना हमारे चैन ना बताई। एक पल तोहरे बिना नहीं रही पावता, मोरे करे जाऊ। बहरहाल जो कुछ भी है, आज रंजना जी के जीवन में जो कुछ भी ये मोड़ आया है बहुत ही दुखद है। और हम चाहेंगे ब्रजेश सिंह, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, आप इनसे कम से कम फोन से बात कीजिए बराबर। थोड़ी सी आप बात किए और वो भी आप पूरी बात नहीं बताए कि आपके सामने क्या मजबूरी है। अगर घर वालों का दबाव अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो सीधी सी बात, इनको जवाब दे दीजिए, तलाक दे दीजिए अगर आपके मन में ऐसा कुछ है। और इस तरीके से अगर रो रही है रंजना, आज इनकी बद्दुआ अगर लगेगी तो आप अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे। ब्रजेश जी, आपने जिस तरीके से इनका जीवन बर्बाद किया है, आज ये बेचारी शादी से पहले जो है अपना किस तरीके से वीडियो बनाती थी, ये जानी मानी क्रिएटर थी जौनपुर की, लेकिन आज जो है इनके चेहरे की जो है सारी खुशियां गायब हो गई। आज जो है जगह जगह बैठ करके जो है बस सिर्फ इनके जीवन में आंसू ही रह गया है। लेकिन भगवान ना करे कि किसी के जीवन में इस तरीके की मुसीबत आए। और लोग जो भी शादी विवाह इस तरीके से प्रेम में करते हैं, अक्सर उनकी जोड़ी का हाल यही होता है। और ऐसे में हम चाहेंगे कि माता पिता की सहमति अगर लिए होते आज ब्रजेश सिंह, और आज इन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा होता, तो शायद ये जो नाटक चल रहा है, जो जगह जगह इनको धोखा मिल रहा है, कहीं मौसी के घर, कहीं इधर उधर, ये मुसीबत नहीं आती। तो जो कुछ भी हुआ आज रंजना के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन बहरहाल इनका कहना है पति हमारे हमको बहुत मानते थे, हमसे बहुत प्यार करते थे, इनका पति के प्रति अभी भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर आप दोनों एक साथ मिल जाते हैं ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है।